नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावन पर्व की जिसका इंतजार पूरे साल भक्तों को रहता है। ये पर्व है चैत्र नवरात्रि। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्या इसके पीछे सिर्फ पूजा पाठ ही कारण है या इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? आज हम आपको बताएंगे चैत्र नवरात्रि का पूरा रहस्य, इसकी कहानी, इसका महत्व और वो बातें जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि चैत्र नवरात्रि क्या होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि की शुरुआत होती है, जो पूरे 9 दिनों तक चलती है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन एक अलग रूप की आराधना होती है और हर रूप का अपना अलग महत्व होता है। अब बात करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण कारण की। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ऐसा आया जब महिषासुर नाम का राक्षस अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। उसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया और फिर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। देवता भी उससे हार गए और पूरे संसार में डर का माहौल बन गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियों का अंश दिया और एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ। ये शक्ति थी मां दुर्गा। मां दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर के साथ भयंकर युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। इस विजय को ही हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का महत्व सिर्फ इसी कहानी तक सीमित नहीं है? असल में ये समय एक नए आरंभ का प्रतीक है। इसी समय से प्रकृति में बदलाव आता है। पेड़ पौधे नए पत्तों से भर जाते हैं, मौसम बदलता है और वातावरण में नई ऊर्जा महसूस होती है। इसी वजह से इसे हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी माना जाता है। यानी यह सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि जीवन में नई शुरुआत का अवसर है। अब बात करते हैं उन 9 दिनों की जिनमें मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहला दिन होता है मां शैलपुत्री का। ये पर्वत की पुत्री मानी जाती हैं और स्थिरता व शक्ति का प्रतीक हैं। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ये तपस्या और त्याग की देवी हैं। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना की जाती है, जो साहस और वीरता का प्रतीक हैं। चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है, जिन्हें सृष्टि की रचयिता माना जाता है। 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है, जो मातृत्व और करुणा का प्रतीक हैं। 6ठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है, जो शक्ति और पराक्रम की देवी हैं। 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है, जो बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। 8वें दिन मां महागौरी की पूजा होती है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक हैं। और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो बहुत कम लोग जानते हैं। चैत्र नवरात्रि सिर्फ बाहरी पूजा नहीं है, ये हमारे अंदर की नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का समय है। इन 9 दिनों में हम अपने अंदर के डर, क्रोध, अहंकार और बुरी आदतों को खत्म करने का प्रयास करते हैं। यही असली नवरात्रि है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इन 9 दिनों में पूजा करता है, उसका मन शुद्ध होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। व्रत रखने का भी एक विशेष महत्व है। व्रत सिर्फ भोजन त्यागने का नाम नहीं है, बल्कि यह शरीर और मन को शुद्ध करने का तरीका है। जब हम व्रत रखते हैं, तो हमारा ध्यान भगवान की ओर अधिक जाता है और मन एकाग्र होता है। इसके साथ ही इस समय दान पुण्य करना भी बहुत शुभ माना जाता है। जरूरतमंदों की मदद करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब बात करते हैं रामनवमी की। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन रामनवमी भी मनाई जाती है, जो भगवान राम के जन्म का दिन माना जाता है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि यह समय धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नवरात्रि में घरों में कलश स्थापना की जाती है। ये शुभता और समृद्धि का प्रतीक होता है। कलश में जल भरकर उसे स्थापित किया जाता है और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है।
ये जीवन, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो नवरात्रि हमें ये सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। भक्ति के साथ साथ हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ पूजा करने से नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने से भी जीवन में बदलाव आता है। इसलिए नवरात्रि के ये 9 दिन हमें आत्मचिंतन करने का मौका देते हैं। हमें ये सोचने का समय मिलता है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अंत में बस यही कहना है कि चैत्र नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह आत्मशुद्धि, नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का पर्व है। अगर आप सच्चे मन से मां दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में जरूर बदलाव आएगा। आपके सभी दुख दूर होंगे और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। जय माता दी।